इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनके सदूर को भारत के रिपब्लिक डे के हवाले से बुलाया है। और अगर आपको याद है कि किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये 5 ममालिक जो हैं 5 सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, इनको बुलाया गया है और रिपब्लिक डे पे बुलाया है 2022 में। इन्होंने क्या किया है कि इन 5 रियासतों को ये जो इनकी रिपब्लिक डे की परेड है उस हवाले से दावतनामे भेज दिए हैं ताकि जनाब ये 5 ममालिक के जो हेड्स हैं, हालांकि एक मुल्क का इनका जो हेड होता है आमतौर पे वो उसका मेहमान खास या चीफ गेस्ट होता है, लेकिन इन्होंने 5 ममालिक को एक साथ जो है इस तकरीब का चीफ गेस्ट बनाने की कोशिश की है। ये जो रिपब्लिक डे पे बुला देना, ये बेसिकली आपको पता है दोस्तों, ये एक सिंबलिज्म होती है। इंडिया हर साल जो है वो रिपब्लिक डे मनाता है और रिपब्लिक डे के ऊपर एक परेड का इनेकाद किया जाता है जिसमें तमाम इनके जो ये फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करती हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो तुर्की के साथ कर रहे हैं, तुर्की की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, यकीन करें बेड़ा सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान ने भी तुर्की की राह पकड़ ली है और वो हमारी मईशत के साथ क्या करेंगे समझ तो आप गए होंगे। यानी कि इंडिया की ओवरऑल एशियन कंट्रीज पे सॉफ्ट इमेज और बेहतर होने जा रही है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। गणतंत्र दिवस 2022 के मौके पर भारत ने मध्य एशिया के सभी देशों को बतौर अतिथि आमंत्रण दिया है। सेंट्रल एशिया के देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। ये पहली बार है जब भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर 5 मध्य एशियाई देश नई दिल्ली में उपस्थित रहेंगे। इससे पहले 2018 में आसियान देशों को न्योता भेजा गया था। उसके बाद इतनी संख्या में देशों को पहली बार न्योता भेजा गया है। आपको यहां बता दें कि सेंट्रल एशिया के देशों के साथ भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन 5 देशों का दौरा किया था, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार था। ऐसे में भारत जिस तरह से उनके बीच अपनी पहुंच बना रहा है, इससे चीन और पाकिस्तान बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनके सदूर को भारत के रिपब्लिक डे के हवाले से बुलाया है। और अगर आपको याद है कि किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये 5 ममालिक जो हैं 5 सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, इनको बुलाया गया है और रिपब्लिक डे पे बुलाया है 2022 में। इससे पहले अगर आपको नहीं पता तो वो बता देता हूँ कि इन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को भी बुलाया 2014 में, फिर 2015 में फ्रांस के सदर हॉलैंड भी आए, फिर 2016 में यूएई के जो मोहम्मद बिन ज़ायद हैं वो आए, फिर आसियान के ममालिक के लोग आए और इसी तरह ब्राज़ील और यूके के इन्होंने वज़ीर आज़म को भी बुलाया हुआ था पिछले साल, लेकिन वो कोविड की वजह से ना आए और समझा जा रहा है कुछ गर्मी और सर्दी भी थी भारत और यूके के दरमियान, इसकी वजह से भी ना आए। बहरहाल एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है वो ये है कि भारत ये कहता है कि जी हमारे तो सेंट्रल एशिया के साथ आज के ताल्लुकात नहीं है, पुराने ताल्लुकात हैं। ये तो जब पुराना सिल्क रूट की कहानी अगर आप याद करें तो उस सिल्क रूट की कहानी जो है उसमें हमारा उनके साथ अच्छा ताल्लुक था और भारत से बुद्धाइज़्म जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ गई और वहाँ से सूफीज़्म सेंट्रल एशिया आया और जो एक एंशंट सिल्क रूट था उसको हमने रिवाइव करना चाहते हैं। और वो ताल्लुकात बाद में उस वक़्त ना रहे और वो कहते हैं कि जो कुशान एम्पायर थी और इंडिया के अंदर जो मुग़ल एम्पायर थी, इनके भी आपस में जो है वो 16th सेंचुरी में टेरिटोरियल कनेक्शंस थे सेंट्रल एशिया के साथ। तब से वो कह रहे हैं कनेक्शंस थे और बुखारा हो, समरकंद हो या फरगाना हो, ये ममालिक जो हैं इनके साथ भारत के ताल्लुकात शुरू से ही एक्टिव रहे हैं। अब क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि भारत के लिए कि वैसे तो भारत जो है वो चीन के साथ बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं उन्होंने खोले हुए हैं और
गो के भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत जो है वो भारत जो है वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स तो चाइना के साथ कर रहा है। अब भारत ये समझता है कि अगर हम सेंट्रल एशिया को बिल्कुल फ्री हैंड दे देते हैं और वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखते तो हमें मुश्किलात हो सकती हैं कि चाइना का वहाँ पे कंप्लीट इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में विजिट किया सेंट्रल एशिया का, और उस विजिट की बड़ी अहमियत थी क्योंकि उस विजिट में ये फैसला हुआ कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। सो भारत एक तरफ तो क्वाड में इंडो पैसिफिक में बड़ा कनेक्टेड है, दूसरा भारत क्वाड 2 यानी कि अमेरिका, यूएई, इजराइल और इनके साथ अभी बड़ा कनेक्टेड है। फिर ये कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2015 में इंट्रोड्यूस की और उस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं वो गए, उन्होंने विजिट किया कजाकिस्तान का, वहाँ पे डिफेंस और मिलिट्री एक्सपेंडिचर के वाले, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के वाले से बात हुई, रेलवे के वाले से, और भारत अपनी जो यूरेनियम है वो बहुत सारी जो कजाकिस्तान से लेता है, और इसी तरह स्पोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ों के वाले से। इसी तरह उज्बेकिस्तान का दौरा भी नरेंद्र मोदी ने इसी पॉलिसी के तहत, जिसको कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी कहते हैं, वो किया था, और जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स और काउंटर टेररिज्म पे बात हुई। और आपको याद है कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से भारत जो है, ये भारत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इस हवाले से भारत अपने आप को उसने बड़ा इंगेज करके रखा हुआ है। अब आके ये जो रिपब्लिक डे पे बुला देना, ये बेसिकली आपको पता है दोस्तों, ये एक सिंबलिज्म होती है, ये एक इस तरह का ताल्लुक होता है जैसे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं इससे क्या होगा, लेकिन इन रियलिटी इससे दोनों ममालिक से मुराद ये 5 ममालिक और ये, क्योंकि एज ए ग्रुप बुलाया इन्होंने सेंट्रल एशिया को, ये एक बड़ा एडवांटेज है। इंडिया हर साल जो है वो रिपब्लिक डे मनाता है और रिपब्लिक डे के ऊपर एक परेड का इनेकाद किया जाता है जिसमें तमाम इनके जो ये फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करती हैं। अब साल 2022 के अंदर, जो जनवरी के महीने के अंदर इन्होंने क्या कहते हैं कि वो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस हैं, उसको इस्तेमाल किया है इस सारे ब्लॉक्स को, इस सारी चीज़ को लेके। सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात की जाए तो ये 5 ऐसी रियासतें हैं जिसमें उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, काजिकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ये सारी की सारी जो हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो रशिया है, जो रूस है, उसका होल्ड नजर आता है, और इसके अलावा पाकिस्तान के भी इन सभी रियासतों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि इन 5 रियासतों को ये जो इनकी रिपब्लिक डे की परेड है उस हवाले से दावतनामे भेज दिए हैं, ताकि जनाब ये 5 ममालिक के जो हेड्स हैं, हालांकि एक मुल्क का इनका जो हेड होता है आमतौर पर वो उसका मेहमान खास या चीफ गेस्ट होता है, लेकिन इन्होंने 5 ममालिक को एक साथ जो है इस तकरीब का चीफ गेस्ट बनाने की कोशिश की है। और भारत की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक इन 5 ममालिक के जो हेड्स हैं उनको दावतनामे भेज दिए गए। लेकिन मसला यह है कि वो जो तुर्की के साथ कर रहे हैं, तुर्की की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, यकीन करें, बेड़ा सत्यानाश कर दिया है। उनकी करेंसी जो है लीरा, उसका बेड़ा गर्क कर दिया और उनके मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। साथ चले कोई बात नहीं, लेकिन अब मसला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान ने भी तुर्की की राह पकड़ ली है और वो हमारी मईशत के साथ क्या करेंगे, समझ तो आप गए होंगे।